अमेरिका बगराम एयर बेस लेता है और अफगानिस्तान कहता है हमने बगराम एयर बेस नहीं देनी। क्या अमेरिका 9/11 जैसा कोई वकूआ कर सकता है? उन्हें एक सपोर्ट चाहिए, वो पाकिस्तान के बगैर पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए हमसे जल्दी जल्दी में दोस्ती भी हुई, जल्दी जल्दी में हम पे मेहरबानियाँ भी हुई। में आया तो कोई 28 से 30 एम्बेसीज हैं इंडियंस की अफगानिस्तान में। वो कहते हैं ना, शहर के ऊपर जाके वो सऊदीया का के एरिया है, वहाँ से 400 किलोमीटर दूर रह गए हैं। तो आपके अल्टरनेट तो आना था। साथ ही एक ऐसा एयरबेस ढूंढा जिसमें वो भी आपसे 200-300 किलोमीटर दूर हो। चाइना नहीं है इसमें निशाना। चाइना अमेरिका की जंग नहीं हो सकती, वो इतनी बड़ी सुपर पावर्स है, उनकी जंग का दुनिया ख़त्म है। वो हमें वॉच करना चाह रहे हैं, या आप ये समझ लें कि हमें वो कहते हैं लगामें डाल के रखना चाह रहे हैं कि हम बैठे। लगता है कल को इसराइल के त्यारे इस एयरपोर्ट से आके से हमारे अब तालिबान का पता चलेगा, जो इतनी देर से बड़के मार रहे थे इंडिया खड़े होके कि जब बुरा वक्त आए तो पाकिस्तान आ जाए, जब अच्छा वक्त आए तो इनके लिए इंडिया अच्छा हो जाए। के लिए इनके दिल में इतनी मोहब्बत है कि इनके लिए उन्होंने जाने तक कुर्बान की। पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही बुरा वक्त वहाँ से ख़त्म होता है वो हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। हमारी हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि अक्टूबर में सऊदी अरब का जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, क्या उनके साथ ऐसी डील करें, क्या ऐसी बात करें जो इस ट्रेड को फ़ायदा पहुँचे? देखते हैं, जब दो भाई होते हैं तो भाई भाई के घर में जब चाहे चले जाओ। हमने आपको भाई समझा, आप जब मर्जी आए, हम आपकी वीज़ा फ्री एंट्री है, एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन जब ये वाला भाई उधर जाना चाहता है तो उसे नॉक करना पड़ता है। अमेरिका बगराम एयर बेस लेता है और अफगानिस्तान कहता है हमने बगराम एयर बेस नहीं देनी। क्या अमेरिका 9/11 जैसा कोई वकूआ कर सकता है? हाँ जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो आप लास्ट एक हफ्ते से देख रहे हैं, तो इसको अगर हम गौर से देखें तो तकरीबन 2-3 महीने पहले एकदम ट्रम्प साहब के अंदर एक पाकिस्तान की मोहब्बत जागी। लोग बड़े परेशान थे कि एकदम मोहब्बत क्यों इतनी होगी। इंडिया से मुखालफत हो गई और पाकिस्तान के हाँ जी, एकदम ही रातों रात ही वही मोदी और वही ट्रम्प की जो दोस्ती बड़ी मशहूर थी वो एकदम ख़त्म हो गई। हमारी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। तो उस वक्त से काफ़ी हमारे दफाई तजियाकार हमारे भी दोस्त हैं, मेरे बल्कि फैमिली में काफ़ी आर्मी के लोग हैं, तो हम भी सोचते थे कि एकदम चेंज बड़ा आ गया। तो उस चेंज का ये आज हफ्ता पहले 3 दिन पहले हमें पता चल गया कि अमेरिकन के माइंड में क्या चल रहा है। वो ये एयरबेस लेना चाह रहे हैं। इस एयरबेस को लेने के लिए उन्हें रास्ता चाहिए, इस रास्ते और उन्हें एक सपोर्ट चाहिए, वो पाकिस्तान के बगैर पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए हमसे जल्दी जल्दी में दोस्ती भी हुई, जल्दी जल्दी में हम पे मेहरबानियाँ भी हुई। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला अब बराबरी पे बात करेंगे। और जो एयरबेस है ये अफ़गान हुकूमत और अमेरिका का काम। अगर अफ़गान हुकूमत उन्हें देना चाह रही है तो पाकिस्तान को क्या एतराज़ हो सकता है, उनकी जगह है। और अगर अमेरिका लेना चाह रहा है तो अमेरिका जाने और अफगानिस्तान जाने। अगर अमेरिकन बगराम एयरबेस ले लेते हैं तो उसको चाइना को और पाकिस्तान को, ईरान को ख़तरा लाक नहीं हो जाएगा? हाँ देखें जी, जब आप एक एग्रीमेंट करके वो कहते हैं ना, शहर के ऊपर जाके वो सऊदीया का के एरिया है, वहाँ से 400 किलोमीटर दूर रह गए हैं, तो आपके अल्टरनेट तो आना था। तो उन्होंने साथ ही एक ऐसा एयरबेस ढूंढा जिसमें वो भी आपसे 200-300 किलोमीटर दूर हो। चाइना नहीं है इसमें निशाना। चाइना अमेरिका की जंग नहीं हो सकती, वो इतनी बड़ी सुपर पावर्स है, उनकी जंग का दुनिया ख़त्म है। वो हमें वॉच करना चाह रहे हैं, या आप ये समझ लें कि हमें वो कहते हैं लगामें डाल के रखना चाह रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं, कि हम कहीं ज़्यादा आगे ना निकल जाएं। और ये भी हो सकता है कि इस एयरबेस से, जिस तरह कतर में हुआ है, जो सुनने में आया है
जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि कतर के त्यारे जाके अमेरिकन एयरबेस हो रहे हैं, तो हो सकता है कल को इसराइल के त्यारे इस एयरपोर्ट से आके जाए, वहाँ से हमारे ऊपर करें। क्यों? एक तरफ इंडिया होगा और एक अफगानिस्तान होगा, ताकि पाकिस्तान को दोनों तरफ से अटैक का सामना हो। तो ये एक लॉन्ग प्लानिंग हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है तुम अपने फैसले करो, मैं अपने करता हूँ। अब तालिबान का पता चलेगा, जो इतनी देर से बड़के मार रहे थे इंडिया खड़े होके, और पाकिस्तान काफ़ी हमारी जड़ें खोदी, हमें हमारे दहशत गर्द, और उसमें उन्होंने ऐसा इकदाम ना किया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी ना हो, हम करते रहे। तो आज अल्लाह ताला ने उनके ऊपर डाला कि अब देखो तुमने तो इधर छोटे छोटे किए हैं, अब ताकत अब इससे पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। क्या पाकिस्तान का यही काम है कि जब बुरा वक्त आए तो पाकिस्तान आ जाए, जब अच्छा वक्त आए तो इनके लिए इंडिया अच्छा हो जाता है? तो अब इनको भुगतना चाहिए। हमारी तो दुआ है कि मुसलमान ये हमारे भाई हैं, इन पे कोई बुरा वक्त ना आए, इन पे अमेरिका कभी अटैक ना करे। लेकिन हमने जो आज तक इनके साथ वफा की, हमें हमेशा बेवफाई मिली है। हमें आज नहीं मिला, हमेशा वहाँ के आए हैं या गोली। आज आपको लिख के देने को तैयार हूँ, तमाम पाकिस्तानियों का सर्वे किया। पाकिस्तानियों के लिए इनके दिल में इतनी मोहब्बत है कि इनके लिए उन्होंने जाने तक कुर्बान की है। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही बुरा वक्त वहाँ से ख़त्म होता है वो हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। और मैं पीछे एक दफ़ा सुन रहा था, एक डिस्कशन में आया कि कोई 28 से 30 एम्बेसीज हैं इंडियंस की अफ़गानिस्तान में। इतने इतने बड़े मुल्क में एक या दो होती हैं, तीन होती हैं शहरों में। एक शहर में दो दो भी हैं, दो दो तीन तीन है। वहाँ कौन सा अमला बैठा हुआ है? देखें आप पीछे, अगर कुछ दिनों से आप देखें, हमारी गवर्नमेंट के भी बयान देखें कि वो कह रही है कि यहाँ से आ रहे हैं दहशतगर्द, वहाँ पैसा दिया जा रहा है, वहाँ तैयार किए जा रहे हैं। 28-30 एम्बेसी इसी काम पे लगी हुई हैं। लेकिन अल्लाह ताला इन तमाम एम्बेसियों को नाकाम करेगा, और अल्लाह ताला हमारे फ़ान भाइयों के दिल में हमारे लिए बस मोहब्बत जगाए। इंशाअल्लाह कोशिश पाकिस्तान की मेरे हिसाब से तो ये होगी कि अल्लाह इनको बुरे वक्त में इनके साथ खड़े होंगे, लेकिन जो इन्होंने हमारे साथ किया है उसका मैं समझता हूँ कि ये रिज़ल्ट दोबारा आ गया। हमारी हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि अक्टूबर में सऊदी अरब का जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, क्या उनके साथ ऐसी डील करें, क्या ऐसी बात करें जो इस ट्रेड को फ़ायदा पहुँचे? हाँ, जिस तरह मैंने पहले बताया जी कि देखें, जब दो भाई होते हैं तो भाई भाई के घर में जब चाहे चले जाता है। किसी मेहमान ने आना या किसी गैर ने आना, उसने नॉक करना है, इजाज़त लेनी है, फिर जाना है। तो हमने आपको भाई समझा, आप जब मर्जी आए, हम आपकी वीज़ा फ्री एंट्री है, एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन जब ये वाला भाई उधर जाना चाहता है तो उसे नॉक करना पड़ता है, और फिर जहाँ हमारा कोटा इतना है उतना ही आपके इंडिया का, बल्कि उससे बढ़ के है। अगर हमें 5 जॉब्स मिलती हैं, उन्हें 10 जॉब्स दी जाती हैं। तो इस भाई का ख्याल करें, मुश्किल वक्त ने इस भाई ने खड़े होना है। यहाँ के लोगों को जॉब्स दें जिनके दिलों में आपकी ना सिर्फ एहतराम और इज़्ज़त है, बल्कि ये आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा यही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है कि जैसे ये वफ्द आए, कंसेशन लेनी चाहिए। स्पेशल जो वहाँ के अखराजात हैं, वहाँ से 25 से 30% पाकिस्तान के लिए स्पेशल कंसेशन होनी चाहिए। ये एजेंडे पे होना चाहिए। उम्रे में हमारे पाकिस्तानियों की फ़ीसें कम होनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ीस गवर्नमेंट को जा रही है, उसकी फ़ीस कम होनी चाहिए। और बिजनेसमैनों के लिए फ्री वीज़ा ऑन अराइवल करें। अब आप देख लें, कतर है, कतर ने आज से 4 साल से वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों को किया हुआ। क्या वहाँ हो गया? किसी पाकिस्तानी की शिकायत आई है? कतर वीज़ा ऑन अराइवल, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा चल रहे हैं।
इसी तरह हम सऊदी अपने हुक्मरानों को कहते हैं, चूँकि हमारे अब समझ लें दफाई मुआहिदा है, हमारे हुक्मरान उनके हैं, उनके हुक्मरान हमारे हैं। तो मैं तो अब उन्हें यही कहूँगा अपने हुक्मरान को, सऊदी फरमानरवा MBS साहब को, क्या बराए मेहरबानी ये अवाम भी आपकी है, इसको भी यानी कि टूरिज़म तमाम चीज़ें ओपन करें और इनका कोटा बढ़ाएं और हमारा कोशिश करें कि जितना फैसिलिटेट पाकिस्तानियों ने आपको किया हुआ है उससे आप कुछ बढ़कर करें, ताकि जब हम आपके लिए खड़े हों, धूप में खड़े हों, छाँव में खड़े हों, तो हमें एहसास हो कि हमारे भाई ने हमें ये नरमी दी हुई है। अगर आप सबके बराबर रखेंगे तो फिर थोड़ी सी मायूसी भी फैलती है। तो बस मेरा यही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और चीफ आर्मी स्टाफ से कि आपके पास यह बेहतरीन मौका है, आप ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट सऊदीज़ जो इधर करें, उसके साथ साथ अपना जो लोगों का विज़िट और उम्रा ट्रेड है इसको भी पूरा आप फोकस करें और तमाम चीज़ों पे काम के एक ही दफ़ा इस चीज़ को हल करें, बजाय ये है कि जी डेलीगेशन आ रहा है, डेलीगेशन जा रहा है, डेलीगेशन के हालात चेंज हो जाते हैं और ये फिर मामलात भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी हल करने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ थे मौजूद चौधरी आदिल ज़बूर साहब। इनकी तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय में अपनी ज़रूर बताइएगा कि इनकी तमाम तर जो गुफ्तगू थी वो क्या थी, और हमें कहते हैं हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।